नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। अभी तक की कथा में ईश वंदना, मंगलाचरण, संत असंत, गुरु वंदना, प्रभुकर के परिवार की, अवध नगरी और सरजू जी की वंदना, ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना से होते हुए सती जी के मोह के प्रसंग पर हम लोग पहुंचे हैं। सती जी को संदेह होता है, भ्रम होता है, भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री राम पर भूत भावन भगवान शिव शंकर कई विधि से, कई यत्न से समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु माँ सती को, या यूं कहें कि माँ सती का संदेह नहीं जाता, उसका निवारण नहीं होता। तो इस पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ भवानी सती जी से कहते हैं कि क्यों आप परीक्षा नहीं ले लेती। माता सती सोच विचार करते हुए चलती हैं कि किस विधि से परीक्षा लूं, और जब प्रभु के सामने माँ भवानी सती जी सीता जी के वेश में जाती हैं तो प्रभु उन्हें पहचान कर अपने पिता के नाम के साथ प्रणाम करते हैं और पूछते भी हैं कि अकेले कहाँ विचरण कर रही हैं, वृषकेतु जी कहाँ हैं। तो इस तरह सती जी पश्चाताप और ग्लानि में वापस आती हैं। तो वहीं से आज की कथा, जो आज के पूर्व दिवस पर कथा समाप्त हुई थी, वहीं से कथा को आरंभ करते हैं। उससे पहले ईश वंदना कर लिया जाता है। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रीश्वर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। भक्तजन, कथा पूर्व दिवस की जहाँ पर जिस दोहे पर समाप्त हुई थी वहीं से आगे हम लोग चलते हैं कि राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। उपजा अति संकोच, और फिर सती सभीत महेश पही। सती जी चुपचाप शिव जी के पास चली और चली हृदय बड़ सोच, और हृदय में बड़ी सोच यानी बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब दई हूँ कहा और उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित कर दिया। मैंने शिव शंकर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप कर दिया या आरोप किया। अजाई उतर अब देऊं कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। और यही सोचते सोचते यह सोच विचार हृदय में कि उर उपजा अति दारुण दाहा, हृदय में अत्यंत भयंकर जलन या भयानक ज्वाला उत्पन्न किसकी, दारुण दाहा, और वो भी अति दारुण दाहा की बात कहा। तो यहां मैं शंकर कर कहा न माना, अर्थात अपने कल्याणकर्ता का कहा नहीं माना। सती जी यह विचार कर रही हैं, इसलिए मेरे कल्याण की अब हानि हुई कि जो शिव जी का अनुमान था वही माता सती का अनुमान हुआ। शिव जी कि इहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अमोरहु कहे न संशय जाही, अविधि विपरीत भलाई नाही। यह सती जी का पश्चाताप है। जो भारी जलन की बात किया, अति दारुण दाहा, तो वो पश्चाताप है। और सती जी अपनी भूल अब स्वयं स्वीकार कर रही हैं। क्या
कि शंकर का वचन यानी भूत भावन भगवान शिव जी का वचन मानना चाहिए था, सो तो मैंने नहीं माना। और अगर मान लिया होता तो फिर यह क्लेश हमें क्यों भोगना पड़ता। मैं शंकर कर कहा, अर्थात सुनी ही सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। तो शिवजी ने ये कहा था। और आगे कि निज अज्ञान राम पर आना। पहली चीज, मैं शंकर जी का कहना न मानकर जिस क्लेश, जिस ग्लानि या जिस पश्चाताप में हैं, और उस पर भी निज अज्ञान राम पर आना। अज्ञानी तो मैं हूं, पर मैंने अपने को सज्ञान समझा और प्रभु श्री राम जी का स्वरूप तो जाना ही नहीं, बल्कि उसके उल्टे उन्हीं को ये समझ लिया कि अज्ञ हैं, स्त्री को खोज रहे हैं। खोजई सो कि अज्ञ इव नारी, यानी श्री राम जी अज्ञानी नहीं हैं, वे तो निर्मल दर्पण हैं। जो जैसा होता है उसको उनमें वैसा ही झलकता है। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। यानी अपना अज्ञान न समझकर सब कुछ वह किस पर, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। मूर्ख व्यक्ति प्रभु पर ही सब कुछ। तो यहाँ भाव कहने का यह है कि शिवजी ने तो समझाया बहुत था, पर मेरी ही समझ में न आया। तो सती जी ने यहाँ दो अपराध की, जो उनका पश्चाताप है उसमें दो अपराध स्वीकार हो रहा है। एक यह कि सती कहलाकर भी मैंने पति का वचन असत्य माना। नाम सती है, फिर भी मैंने अपने पति के वचन को झूठ माना, उसे असत्य माना। और दूसरा कि ब्रह्म को नर माना। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करिमाना। तो शंकर जी का उपदेश ना मानकर, ब्रह्म को मनुष्य जानकर हमने उसकी परीक्षा ली, यह बहुत बड़ा अपराध हुआ। और अपराध को छुपाने के लिए मां भवानी पुनः, अभी आगे के दोहे में आएगा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जब शिवजी पूछेंगे कि आपने परीक्षा ले लिया, तो मां भवानी अब भूत भावन भगवान शिव शंकर से झूठ बोली कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो प्रायः सामान्य जीवन में भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध कर जाता है, और दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा। इस तरह वो अपराध पर अपराध करता चला जाता है। तो इस के आधार पर हम सबको ये उपदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि हम प्रथम अपराध पर ही सावधान हो जाएं, उसको स्वीकार कर लें, जिसमें और पाप न बढ़े। भाई जितने हम झूठ पर झूठ बोले, एक अपराध किया उस पर झूठ बोला, फिर उसे छिपाने के लिए अगला झूठ बोला, तो मैं झूठ पर झूठ यानी पाप को बढ़ा रहे हैं, और जो हम सबके नाश का कारण बनता है। अब मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। इस हेतु भी मां भवानी सभीत हुई थी। पूर्व दोहे में सभीत की बात आई, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी,
उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। जो सभीत की बात आई यहाँ पर कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, इसलिए सभीत हुई हैं। अजाई उतर अब देहूं कहा, सोच का ये कारण हुआ। जो सती जी सोच विचार कर रही हैं उसका कारण कि अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी। और सोच तथा भय होने से अति दारुण दाह उत्पन्न हो रहा है कि जाई उतर अब देहूं कहा। तो शिव जी की तो बात सत्य निकली। शिव जी समझा ही रहे थे कि वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद जग पावन कहकर उनको प्रणाम किया है। तो इसलिए सती जी अब सोचती हैं कि जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी। और ये सती जी जान रही हैं कि शिव जी यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर प्रश्न अवश्य करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि शिव जी ने प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अभी इसी 55वें दोहे में मिलेगा कि क्या उत्तर देंगी। और शिव जी ने वह प्रश्न कर ही दिया। और यह सोचकर हृदय में बहुत बड़ा संताप हुआ और कोई उत्तर विचार में नहीं आ रहा। तब उनसे वो झूठ बोली, जाई उतर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। तो उर उपजा अति दारुण दाह, यहां अति दारुण दाह की बात कर रहे हैं। तो इससे 3 प्रकार के दाह, दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह, और ये तीनों सती जी में दिख रहे हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना। यह सोचकर सती जी को दाह हुआ और निज अज्ञान राम पर आना, यह सोचकर दारुण दाह हुआ। और सोच विचार के बाद भी कोई भी उत्तर नहीं सूझ पड़ रहा है, यह समझकर सती जी को अति दारुण दाह हुआ। तो यहां श्री सती जी के अति संकोच, बड़ सोच, अति दारुण दाह के कारण के पीछे छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं। थोड़ी सी संकोच कब हुआ कि जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। इससे संकोच हुआ। क्या संकोच हुआ? हमने तो छिपाया, पर ये जान गए कि मैं सती हूं, सीता नहीं हूं। यहां संकोच उत्पन्न हुआ। और जब प्रभु जी पूछते हैं कि वृषकेतु कहां है और अकेली वन में फिरने का कारण क्या है, तो इस गूढ़ आशय को समझकर कि हमारे हृदय के कुत्सित भाव को प्रभु श्री राम समझ गए और मैं पति की अवज्ञा करके परीक्षा लेने आई हूं, यह अति संकोच को उत्पन्न किया और उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ। और दूसरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि संकोच का कार्य कब हुआ? श्री राम जी का प्रणाम करना। अति संकोच यानी पहले के संकोच में और वृद्धि हुआ जब श्री राम जी के दोनों प्रश्न कि वृषकेतु कहां है और आप अकेली वन में विचरण क्या कर रही हैं, और शिव जी की बात न मानना, ये सभीत यानी भय की बात हुई कि मैं शंकर कर कहा न माना, और अपना अज्ञान राम पर लाना, निज अज्ञान राम पर आना, यह सोच का कार्य हुआ। और पूर्व के सोच में भी और वृद्धि कब हुई
कि जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी, जाई उत्तर अब देऊं कहा। तो अब यहां ये जो एक क्लेश, एक संकोच, एक जलन पैदा हुई कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। असती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। कि श्री रामचंद्र जी तो जान गए, जाना राम सती दुख पावा। रामचंद्र जी तो ये जान गए कि सती जी को दुख हुआ, अतः निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा। उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर दिखाया। क्या? कि सती दीख कौतुक मग जाता। सती जी ने मार्ग में चलते हुए यह कौतुक तमाशा देखा। क्या देखा? कि आगे राम सहित श्री भ्राता, कि श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई सहित आगे चले जा रहे हैं। तो अब इसमें कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। तो जाना राम सती दुख पावा, तो सती जी के हृदय के सोच और अत्यंत दारुण संताप के जानने के संबंध में के आधार पर राम नाम दिया कि जाना राम सती दुख पावा। क्यों? चूंकि सब में अंतर्यामी रूप में प्रभु श्री राम रमे हुए हैं और हृदय के भाव के साक्षी भी हैं, इसलिए राम जी जान गए। और सती दुख पावा, सती जी ने दुख पाया, यह श्री राम जी जान गए कि सती जी ने हमारे निमित्त दुख पाया। और बड़े लोग दूसरों के दुख को नहीं देख पाते। असति ही सोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। 58वें दोहे पर मिलेगा कि रघुनाथ जी करुणामय स्वभाव हैं। वे पराया दुख देखकर शीघ्र स्वयं दुखी हो जाते हैं कि करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। अतः उनका दुख यानी सती जी का दुख करने का उपाय कर दिया और निज प्रभाव को दिखाया। निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। तो एक प्रभाव प्रकट करने के पीछे के कारण, एक कारण तो भी हम लोगों ने सुना, अब एक और भी है कि सती जी इनको प्रभाव रहित जाने हुए हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने किंचित प्रभाव दिखाया कि सती जी जान लें कि हम ऐसे हैं। तो बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते बल्कि कर के दिखाते हैं। और एक कारण कि प्रभाव देख लेने से संशय दूर हो जाते हैं कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमान। बालकांड के 284वें दोहे पर उल्लेख है। तो इस तरह प्रभाव देख लेने से फिर माया नहीं व्याप्ति और ना ही माया से भ्रम और संदेह उत्पन्न होता है। जब तक सती जी को यह विश्वास नहीं हो जाएगा कि प्रभु श्री राम यानी प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं, इनको पति वचन पर विश्वास नहीं होगा और अभी ब्रह्म होने का निश्चय नहीं है। नहीं तो पति की तरह ये भी अब प्रणाम करती। इसीलिए कछु प्रकटि जनावा। कछु का भाव है, प्रभाव तो बहुत है, बहुत अमित है। जैसा कि भुसुंड जी ने गरुड़ जी से उत्तरकांड में कहा है
कि महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। यानी अमित प्रभाव में से कुछ प्रभाव को दिखाया, और जो प्रभाव किंचित मात्र है, संपूर्ण नहीं है, अर्थात केवल उतना है जितने से सती जी को बोध हो जाए कि प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं। असंपूर्ण प्रभाव प्रभु का न कोई जान सकता है, न ही देखने का सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए करके दिखाने के पीछे, यानी प्रकट जनावा के पीछे का भाव कि सर्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुप्त था और गूढ़ वचनों द्वारा बताया गया था। अब कुछ प्रकट कर भी दिखाते हैं जिससे परीक्षा में कुछ कसर न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। तो यहां निज प्रभाव कछु प्रगति दिखावा। तो सती जी को संदेह था, एक संक्षेप में सती जी को संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, यानी वह नरदेह धारण ही नहीं करता। दूसरे, यह विष्णु भगवान सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह को धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञान धाम हैं, श्रीपति हैं, और लक्ष्मी जी का उनसे कभी वियोग ही नहीं होता, ना ही निश्चर उनको हर सकते हैं। तो सीता रूप धरकर राम समीप आने पर राम जी ने उनको विधिवत प्रणाम किया और कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, अब विपिन अकेल फिरहूं के ही हेतु। तो अब इन गूढ़ वचनों से सती जी को बोध हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। फिर भी अभी यह निश्चय नहीं होता कि प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, जो अज अकल विरज अभेद और व्यापक हैं। तो श्री राम जी स्वतः ही मां सती का कपट जान गए हैं। इससे वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं, विष्णु नहीं, किंतु निश्चय नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि वे क्या जाने कि ये स्वतः जान गए या कैसे जाने। तो प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि इनका यह भ्रम मिटा ही देना और पतिवचन सच्चिदानंद परधामा असोइमम इष्ट देव रघुवीरा आदि में विश्वास करा देना है, और इसी समय यह उचित भी है, नहीं तो इनका त्याग सदैव के लिए हो जाएगा और हमारे सम्मुख आने पर भी प्रबोध ना हुआ तो फिर कभी भी ना होगा। तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो सती दीख कौतुक मग जाता, अब कौतुक पद या शब्द को दिया है बाबा जी ने, यानी सती जी ने श्री सीता लक्ष्मण सहित अनेक रूप देखे। तो प्रभु श्री राम ने श्री सीता जी लक्ष्मण सहित अनेक रूप को प्रकट किया और क्षण मात्र में उनमें से एक भी न रह गया। यही कौतुक हुआ। कौतुक माने लीला, और माया दिखलाने में भी कौतुक शब्द का प्रयोग। मायानाथ अति कौतुक करो, देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। और मग जाता का अर्थ मार्ग में श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों दिख पड़े, तीनों दिखाई दिए। 49वें दोहे में पहले ही बाबा जी ने लिख दिया है
कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। तो उसी के संबंध से यहाँ पर नित्य संयोग दिखा रहे हैं कि इससे सती जी का भ्रम मिट जाएगा। अखोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। इससे उनको बोध हो जाएगा कि श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म हैं और श्री सीताराम संयोग नित्य है और इनमें त्रिकाल में भी कभी वियोग नहीं है। तो अज्ञ इव खोजना विधि के वचन को सत्य करने के लिए पर ब्रह्म श्री राम नर नाट्य मात्र था, यानी नर के रूप में एक नाटक था। और वास्तव में देखा जाए तो सीता हरण हुआ ही नहीं, केवल माया सीता का हरण हुआ है। इसलिए सीता लक्ष्मण समेत सती जी को दर्शन दिया कि आगे राम सहित श्री भ्राता। कि सती जी महादेव जी के पास सभीत चली हैं और महादेव जी पंचवटी से उत्तर दिशा में हैं और श्री राम जी पंचवटी से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो सती जी इस समय श्री राम जी वाला मार्ग छोड़कर उत्तर वाले मार्ग यानी महेश जी की तरफ जा रही हैं, भूतभावन शिव शंकर की तरफ जा रही हैं। और इस समय सती जी श्री राम जी से सकुचा कर चली हैं और संकोचवश होने से वे पीछे श्री राम जी की तरफ नहीं देख रही, उनकी तरफ नहीं देखती हैं और सोच के वशीभूत होने से इधर उधर भी कहीं दृष्टि नहीं डालती। तो सीधे महेश भूतभावन भगवान शिव के पास चली जा रही हैं। इसी से भगवान श्री सीता लक्ष्मण सहित जिस मार्ग से सती जी चली जा रही हैं उसी मार्ग में ही उनके सामने प्रकट हो गए, जिसमें वे देखें। और सती जी श्री राम को पीछे छोड़ आई, इसलिए यहाँ पर वो आगे दिख पड़े। और सहित श्री भ्राता, यहाँ श्री सती जी का संशय दूर करने के लिए। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अखोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो पहले राम सहित श्री भ्राता दिखाकर बता रहे हैं कि विष्णु अवतार राम को भी नर नाट्य में स्त्री को खोजना पड़ता है और केवल यह एक लीला माधुर्य लीला है। अब फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर सती जी मुड़कर देखती हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तो प्रभु को भाई और श्री सीता के सहित सुंदर वेश में पीछे भी देख रहे हैं। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। अजह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां ही दृष्टि डाल रही हैं मां भवानी सती, वहां ही प्रभु विराजमान हैं और सेवा में कुशल चतुर सिद्ध और मुनीश्वर लगे हुए हैं, यानी सिद्ध और मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। तो अब यहाँ फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तो सती जी जब अपने आगे तीनों मूर्तियों यानी प्रभु श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को देखती हैं, तब उनको संदेह हुआ, मैंने तो अभी केवल दोनों भाइयों को पीछे छोड़ा था, यानी पीछे की ओर देखा था, अब ये आगे कहाँ से आ गए? तो सीता जी इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई जो इनके साथ हैं?
भाई एक भ्रम हुआ, एक संदेह हुआ। अतः संदेह को मिटाने के लिए वह चकित होकर फिर पीछे देखती हैं कि फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। तो पीछे की ओर मुख किया तो पीछे भी तीनों दिख पड़ते हैं। और जह चितवई तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तो यहां पर कह रहे हैं कि जह चितवई तह प्रभु आसीना, आगे और पीछे तो देख चुकी। अब जह चितवई, दाहिने बाएं ऊपर नीचे यानी जहां भी दृष्टि जाती है वहां ही सर्वत्र प्रभु को आसन यानी आसीना यानी सिंहासन पर बैठे देखती हैं, या जहां देखती हैं वहां संकोच के कारण सम्मुख दृष्टि नहीं करती तो अन्यत्र देखने लगती हैं, इधर उधर देखने लगती हैं। अतः प्रभु आसीना, तो आगे पीछे जिस श्री राम जी को देखा उनके विषय में कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि बैठे हैं या चलते हैं, किंतु यहां पर कह रहे हैं तह प्रभु आसी, जह चितवई तह प्रभु आसीना। यहां सबका हाल इकट्ठा कहा कि जहां पर भी दृष्टि पड़ती है तहां ही प्रभु को आसन पर बैठे यानी सिंहासन पर बैठे देखती हैं। कहने का आशय है कि सती जी दोनों भाइयों का खोजते फिरना जानती समझती हैं कि सीता को खोज रहे हैं। खोजत फिरत दो भाई, कहां पर? वन में। तो इससे प्रभु ने बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कराया और भाई और सीता सहित दर्शन कराया, और यह दर्शन कराकर यह बताया यानी यह सती जी को जनवाने की कोशिश की कि ना तो सीता का हरण ही हुआ है और ना ही हम दोनों भाई खोजते फिर रहे हैं, हम तीनों सुखपूर्वक एकत्र बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। असे वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तो शिव जी के वचनों को चरितार्थ किया। शिव जी ने कहा था कि सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, और फिर आगे कहते हैं 51वें दोहे में कि मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। तो इसीलिए यहां पर बताया। अब राम ब्रह्म है, उनको आना जाना कुछ नहीं। आसीनो दूरम व्रजति तद दूरे तदंतिके, भी तो हैं प्रभु होने की वजह से। तो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। एक से एक अमित प्रभाव वाले अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु को देखा। क्या करते हुए? वंदत चरण करत प्रभु सेवा, जो प्रभु के चरणों की वंदना और सेवा कर रहे हैं। अब विविध वेश देखे सब देवा, और सब देवताओं को भांति भांति के अनेक वेश धारण किए हुए देखा। तो अब यहां कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, तो श्री राम जी के सेवकों में शिव जी अग्रगण्य हैं, इसलिए प्रभु भूत भावन भगवान शिव शंकर का नाम पहले कहा। या यूं कह दें कि सती जी को भ्रम है कि श्री राम नर हैं और ये शिव जी की शक्ति हैं, इसी से प्रथम शक्ति सहित शिव जी को ही सेवा करते हुए दिखाया। अब भुसुंड जी के मोह प्रकरण में प्रथम ब्रह्मा जी का नाम लिया गया है। उत्तरकांड के 80वें दोहे पर कोटिन चतुरानन गौरी सा, गणित उडगन रवि रजनीसा।
और यहाँ पर प्रथम में शिव जी को कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका। शिव विधि माने ब्रह्मा जी और विष्णु विष्णु जी। तो कहने का भाव कि सती जी का सिद्धांत है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। इस पर शिव जी ने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, और शिव जी ने कहा है 51वें दोहे में कि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अब विष्णु अवतार लेते हैं सती जी का ये मानना कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। तो श्री राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु जी भी हमारे चरणों के सेवक हैं। अब वंदत चरण करत प्रभु सेवा, हमारे अंश से ही ये सब उपजते हैं। असंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। बालकांड के 144वें दोहे पर इसका उल्लेख मिलेगा। और यहाँ पर अनेका कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, यानी शिव जी ने श्री राम जी को निकाय भुवनपति कहा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु और शिव रहते हैं। तो यहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेशों को सेवा में उपस्थित दिखाकर यह दिखाना चाह रहे हैं प्रभु श्री राम कि समस्त भुवनों और ब्रह्मांडों के त्रिदेव मेरी सेवा में हाजिर हुए हैं। और निकाय ब्रह्मांडों के पृथक पृथक त्रिदेव हैं। तो इसी से उनके रूप भी अनेक हैं, तो उनके प्रभाव भी एक दूसरे से बढ़े चढ़े हुए हैं। तो इस प्रकरण में श्री राम जी ने प्रभुत्व को दिखाया, और इसी से यहाँ प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ। असती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। तो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। तो प्रथम शिव, फिर विधि यानी ब्रह्मा जी और विष्णु को कहा कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अब क्रम से तीनों शक्तियों का नाम दे रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, तो वहां शिव विधि और विष्णु अनेक हैं, तो इसीलिए यहां सती विधात्री और इंदिरा अमित हैं। और त्रिदेव के विषय में कहा था कि अमित प्रभाव एक ते एका। वैसे ही यहां पर त्रिदेवियों को त्रिशक्तियों को अनूप कहा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। तो अनूप का भाव कि एक की उपमा दूसरे से नहीं की जा सकती। और त्रिदेवों को कहकर वहीं तीनों की शक्तियों को भी कहना चाहिए था, किंतु बीच में देवताओं को क्यों लाई? भाई विविध वेश देखे सब देवा, बीच में देवों को लाया। पहले त्रिदेवों की बात की तो त्रिदेवों के साथ तीनों शक्तियों को भी कहना चाहिए था, किंतु बाबा जी गोस्वामी जी ने बीच में देवताओं को कहने लगे। विविध वेश देखे सब देवा, क्यों? इसका कारण कि प्रथम त्रिदेव को कहा, फिर समस्त देवताओं को कहकर क्रम से सबकी शक्तियां एक साथ कह रहे हैं कि देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। देवताओं
की शक्तियां कही हैं। अजेहि जेहि बेस अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। देवता बहुत वेश के हैं, विविध वेश देखे बहु देवा। तो जिस जिस वेश के देवता हैं उसी उसी वेश के अनुकूल वेश की उनकी शक्तियां भी हैं। तेहि तेहि तन अनुरूप। तन अनुरूप कहने का भाव कि वेश के अनुकूल वेश है और तन के अनुकूल तन है। अर्थात वेश का यहां कहने का आशय है कि जैसा श्रृंगार, तो जैसा श्रृंगार आजादी का है वैसा ही श्रृंगार शक्तियों का भी है। तो यहां सती विधात्री इंदिरा, तो उसी के अनुकूल उत्तरार्ध में शिवासुर कहना चाहिए था, किंतु वह न कहकर आजाद सुर कहा। तो यहां से एक ध्वनि निकल रही है कि अब तुम शिव पत्नी नहीं रह गई, तुम्हारा त्याग होगा। यानी यह एक, जैसे गांव में कहते हैं कि आगाही, यानी पहले से ही यह लक्षण को दिखा रहे हैं। तो देखे जह तह रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। तो जहां तहां जितने रघुपति देखे, कौन? सती जी ने, उतने ही उतने समस्त देवता शक्तियों सहित प्रभु की सेवा में वहां वहां देखे। यानी जितने देवता और उनकी शक्तियां हैं उतने प्रभु यानी सब देव और उनकी शक्ति अपने अपने प्रभु यानी सबके सामने प्रभु। तो जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। संसार में जितने जड़ और चेतन जीव हैं वे सब अनेक प्रकार के हैं। अपूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। और ये देखा कि देवता लोग अनेकों वेश धारण किए प्रभु का पूजन कर रहे हैं, पर श्री रामचंद्र जी का वही एक रूप है, अर्थात राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। तो देखे जह तह रघुपति जेते। पूर्व में देवताओं को कहा, शक्तियों को न कहा था, अब शक्तियों को भी कहते हैं। अब पूर्व देवताओं को देखना कहा, अब रघुपति को देखना कहते हैं। तो विविध वेश देखे सब देवा। अब यहां सकल सुर कहा, सकतिन सहित सकल सुर तेते। तो सकल का मतलब 33 कोटि, जहां जितने रघुपति देखे तहां का भाव कि इतने रघुपति थे कि 33 कोटि देवता भी पृथक पृथक पूजा कर रहे हैं। यानी 33 कोटि में प्रभु जी सबके सामने बैठे हैं, किंतु सबका वेश एक है। और जह तह देखे जह तह, यहां दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक तो जह तह का मतलब जहां तहां, इतस्ततः यानी इधर उधर। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। तो ये सुंदरकांड के 11वें दोहे में मिलेगा जह तह का उल्लेख। और एक जह तह सर्वत्र यानी सब जगह। जह तह सोचई नारी नर, कृष्ण राम वियोग। और दूसरी तरफ कि जह तह जहां और वहां। तो यहां जहां जहां की बात जब करते हैं कि जहां जहां दृष्टि पड़ी वहां वहां सर्वत्र ही इसका रूप पलता है। और देखे जह तह रघुपति ते जेते। अब यहां रघुपति शब्द को देकर, पद को देकर दशरथ आत्मज की ओर इशारा कर रहे हैं कि दशरथात्मज श्री राम जी का बोध करा रहे हैं
और यह भी दर्शा रहे हैं कि राजकुमार रूप ही सर्वत्र था। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, तो शिव जी के इस शिव वाक्य की पुष्टि कर रहे हैं। अजीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब शंका कि सिद्ध मुनीश ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवताओं की सेवा वंदन व पूजन करना कहा, पर चराचर का तो देखना कहते हैं, सेवा करना नहीं लिखते। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यहां सेवा का प्रकरण चल रहा है और बीच में चराचर जीवों को यह समझकर लिखा है बाबा जी ने कि ये भी सेवा कर रहे हैं। चर और अचर सभी श्री राम जी के सेवक हैं। सेवहि सकल चराचर जाहि, अपूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। तो पूर्व देवताओं का वेश कहा, विविध वेश देखे सब देवा। अब उनकी सेवा को कहते हैं, यानी ब्रह्मा आदि देवताओं का वेश, चराचर का वेश नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनका वेश नहीं होता, श्रृंगार नहीं, तो इनकी अनेक किस्में होती हैं और अनेक प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार इसीलिए कहा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव चराचर जो संसारा, अदेखे सकल अनेक प्रकारा। अपूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। तो राम जी का रूप एक ही प्रकार का कहा कि उनका वेश भी एक ही प्रकार का दिखा रहे हैं। सीता सहित न वेश घनेरे, यानी समस्त देवता और उनकी शक्तियों के रूप और वेश अनेक प्रकार के कहे, किंतु यहां पर श्री राम जी ने यह दर्शाया कि सीता राम लक्ष्मण कारण हैं, बाकी सब कार्य हैं। तो कारण एक प्रकार का है और कार्य अनेक प्रकार के हैं। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। तो भूषुंड जी ने भी गरुड़ जी से ही कहा था ऐसा ही कि भिन्न भिन्न मैं दीखि सबु, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देखियो आन। तो यहाँ सबका वेश अलग है, लेकिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी एक ही वेश में सबके सम्मुख हैं। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। तो श्री सीता सहित बहुत से रघुपति तो देखे, परंतु उनके वेश अनेक न थे, अर्थात एक सा ही वेश सर्वत्र था। असोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। वही रघुबर यानी श्री राम जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को सर्वत्र देखकर सती जी अत्यंत भयभीत हो गई। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। उनका हृदय कांपने लगा और अपने शरीर की कोई भी सुध न रह गई। तो सती जी आंख बंद करके मार्ग यानी राह में ही बैठ गईं। तो अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। अर्थात सती जी ने अपने अपने आगे रास्ते में जो रूप देखा वो शक्ति सहित था। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब पीछे जो रूप देखा वह भी शक्ति सहित था।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। बीच में जितने रूपों के दर्शन को यहाँ पर दर्शाया उनके साथ शक्ति का उल्लेख नहीं था कि जह चित वहीं तह प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा, यानी प्रभु की ही बात की, शक्ति का उल्लेख नहीं था। तो वेश बहुत नहीं है, यानी वेश घनेरे वेश नहीं है, सर्वत्र एक सा ही है। तो भाव इसका क्या है कि पिता का वचन है कि तपस्वी वेश से वनवास करें, इसी से जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तापस वेश ही है। तो श्री राम जी ने के धर्म की स्वच्छता को यहाँ दिखा रहे हैं। आगे बाबा जी लिखते हैं कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखि सती अति भई सभीता। आगे पीछे जो रूप देखा उनके साथ लक्ष्मण को भी देखना कहा, और बीच में जो दर्शन कहा उसमें लक्ष्मण को साथ देखना नहीं कहा। तो अब यहां कहते हैं कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, अर्थात वही रघुबर लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व में देखे गए, सर्वत्र हैं, मतलब वो सर्वत्र हैं, और तीनों का वही एक ही रूप और वही एक ही वेश सर्वत्र है। और वह वेश कैसा है? तीनों का तपस्वी वेश है, और रूप जैसा है वैसा ही है। सोई शब्द रघुबर और लक्ष्मण जी के साथ है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण जी और रघुबर जी के साथ सोई शब्द है, किंतु सीता जी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जब विरह में सीता जी को खोजते फिरते थे तब केवल दोनों भाई ही थे, वहां सीता जी नहीं थी, इसलिए सोई से पूर्व खोजते समय के रूप को कह रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई, इसी से सीता जी के साथ सोई शब्द को यहां बाबा जी ने नहीं दर्शाया। बाबा जी आगे लिखते हैं कि देख सती अति भई सभीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। तो देखी सती अति भई सभीता, औरों को देखकर भय ना हुआ, कोई भय नहीं हुआ, किंतु श्री राम लक्ष्मण सीता को देखकर भय हुआ कि यह क्या बात हुई। ऐसी बात तो नहीं कि अकेले रघुनाथ जी को देखकर भय ना हुआ हो और सीता सहित देखकर भय ना हुआ हो, तीनों को देखकर ही भय हुआ। तो यहां रघुपति को देखना तो कहा, या यह भी हो सकता है कि जितने दर्शन हुए सबको देखकर डरना। और अति सभीत का भाव, प्रथम जब अपने गूढ़ वचनों द्वारा प्रभाव दिखाया था तब सीता सभीत हुई थी कि सती जी सभीत हुई थी। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। तो जब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया तो अति सभीत हुई, अर्थात कि सती जी जिनको अपनी माया दिखाने चली थी उनकी माया का पार ही नहीं पा रही हैं, और अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य की बढ़ती हुई विषमता को देखकर उनमें अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। हृदय कंप तन सुध कछु नाही। अब यहां कह रहे हैं कि अति सभीत का स्वरूप है, दशा है, स्वाभाविक है, डर से कलेजा धड़कने लगता है, रक्त का प्रवाह रुक सा जाता है और मूर्छा सी होने लगती है। तो उस समय क्या होता है? नयन मूद बैठी मग माही। तो आंखें बंद हो जाने पर भयंकर रूप का दर्शन जाता रहता है, और कुछ देर बाद जब
चित्त स्वस्थ होने लगता है तो होश आ जाता है। तो वही दशा यहाँ सती जी की हुई कि डर जाने पर लोग स्वाभाविक ही आंखें बंद करते हैं, क्योंकि वह दृश्य देखा नहीं जाता। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नयन मूंदी बैठी मगमाही, नेत्र बंद कर बैठ जाने के पीछे का भाव कि सर्वत्र सीता राम लक्ष्मण ही दिख पड़ते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता, तो नेत्र को बंद कर लिया, नयन मूंद लिया कि दृश्य दिखाई ही न दे। और बैठ इसलिए गई कि जहां भी दृष्टि पड़ती है, आगे पीछे ऊपर नीचे दिशा विदिशा में सर्वत्र श्री राम जी ही समस्त सेवकों सहित बैठे दिख पड़ रहे हैं। और कहीं पे भी तिल मात्र की जगह नहीं है कि हम चल जाएं। तो जाएं कहां, चलें तो कैसे चलें, इसलिए बैठ गई। अब मगमाही यानी मार्ग में ही बैठ गई। क्यों? क्योंकि मार्ग में ही तो श्री सीताराम लक्ष्मण जी आगे दिख पड़े। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछुन दीख तह दक्ष कुमारी। माया की प्रबलता जब सती जी पर खूब दिखाई, आंख बंद करके बैठ गई। और फिर जब नेत्र को खोल कर देखती हैं, बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, आंखों को खोलकर, नेत्र को खोलकर देखा तो दक्ष कुमारी यानी सती जी को वहां कुछ न दिखाई पड़ा। कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, अपुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। तो जब परीक्षा लेने चली तब इनको नृपसुत समझी थी। किसे? प्रभु श्री राम को, पर ब्रह्म राम, भूत भावन भगवान शिव जी के ईष्ट श्री राम। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। तो इसी से तब उनको प्रणाम न किया था। जब प्रभाव देखा तो प्रभाव को देखकर इनको ब्रह्म जाना, तब पुनः पुनः प्रणाम कर रही हैं कि पुनि पुनि नाई राम पद सीसा। तो इसी से तब उनको प्रणाम किया। अब बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। ये आपको उल्लेख कि पुनः पुनः अपराध समझकर उस अपराध को क्षमा कराने के विचार से प्रणाम किया। अब यहां कि बार बार प्रणाम भय और पश्चाताप की भी दशा को सूचित कर रहा है। इसी तरह अर्जुन जी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी भी विराट रूप का दर्शन कर भयभीत हो गए थे, और अपने सारथी को जब वो भगवान जान पाए कि ये तो स्वयं परम ब्रह्म हैं, तब उनको भी भय और पश्चाताप होने से उन्होंने भी बारंबार प्रणाम किया था और क्षमा की प्रार्थना भी किया था। तो भगवान को नम्रता पूर्वक प्रणाम करने से सदैव कल्याण होता है, परंतु सती जी को दुख ही भोगना पड़ा। भाई पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, अचली तहां जह रहे गिरी। बार बार प्रणाम किया फिर भी दुख भोगना पड़ा। तो सती जी का प्रणाम व्यर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फल यह मिलेगा कि दुख दूर होकर दोबारा पति संयोग प्राप्त होगा। अचली सती जह रहे गिरीसा। तो अब यहां पर चली सती, एक बार तो चलने का उल्लेख कर चुकी थी, चली सभीत महेश। तो अब वहां पर कि सती सभीत महेश पही चली, अब यहां पर दोबारा चली की बात कर रहे हैं। तो पूर्व में जब शिव जी के पास चलना कह आए, बीच में नयन मूंद बैठी मगु जाता, तो एक बार
चूंकि बैठ गई थी आंखें बंद कर, तो अब पुनः चल रही हैं, इसी से अब फिर से चली सती कहा। और गिरीशा का मतलब गिर के ईश, कहने का भाव कि अब वे गिर का सेवन करेंगे और सती जी से संबंध को नहीं रखेंगे। और सती जी जब तक लौट ना आई तब तक भूत भावन भगवान शिव शंकर वही बट वृक्ष के नीचे बैठे रहे, अतः इसलिए भी गिरीश शब्द को दिया। तो इस प्रकार भक्तजन सती मोह और संदेह का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है और आज की कथा भी यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में हम लोग कल चलेंगे कि शिव जी जब सती जी से पूछेंगे और सती जी का उत्तर और शिव जी का क्या व्यवहार, इस पर कल की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।